सिनेमैटिक यूनिवर्स। इस वर्ड से शायद आप सब फैमिलियर होंगे। ज्यादातर लोग सिनेमैटिक यूनिवर्स को एमसीयू की वजह से जानते हैं, पर सरप्राइजिंगली सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं। एग्जांपल के लिए यूनिवर्सल का मॉन्स्टर यूनिवर्स। नहीं, मैं टॉम क्रूज वाली दी मम्मी का नहीं, इस यूनिवर्स की तो बिगनिंग के साथ ही एंडिंग हो गई थी। रेस्ट इन पीस। एनीवे, मैं बात कर रहा था यूनिवर्सल के अपने क्लासिक यूनिवर्स की, मॉन्स्टर यूनिवर्स की, जिसमें ड्रैकुला, फ्रैंकेस्टाइन, वुल्फमैन जैसे क्रीचर्स एग्जिस्ट करते थे, जिनके क्रॉसओवर्स भी हुए फ्रैंकेस्टाइन मीट्स वुल्फमैन और हाउस ऑफ फ्रैंकेस्टाइन जैसी मूवीज में। ऐसे ही एलियन वर्सेस प्रेडेटर, फ्रेडी वर्सेस जेसन जैसे कई सिनेमैटिक यूनिवर्स थे जो एमसीयू के पहले से ही एग्जिस्ट करते थे। बट इवेंचुअली सिनेमैटिक यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मार्वल की वजह से पॉपुलर हुआ था, और रिजल्ट हम सबके सामने है ही। बट अगर आप देखोगे तो एमसीयू को देखकर कई यूनिवर्स हमें देखने को मिल गए हैं, जैसे डीसीयू जिसे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है बट धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहा है। कॉन्जरिंग यूनिवर्स, सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स, मॉन्स्टरवर्स, ट्रांसफॉर्मर यूनिवर्स, लेगो यूनिवर्स, स्टार वॉर्स यूनिवर्स, यूनिवर्सल का डार्क यूनिवर्स जो डेड है, और तो और इंडिया में भी सिनेमैटिक यूनिवर्स हैं। सबसे पहले तो प्रशांत नील का केजीएफ यूनिवर्स, लोकी वर्स, रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स, वायरएफ का स्पाई यूनिवर्स और दिनेश विजान का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जिसमें रूही और स्त्री तो थी, अब भेड़िया भी आ गई है। और भी कई यूनिवर्स हैं, इवन कुछ यूनिवर्स तो हमें फ्यूचर में दिखने वाले हैं। इससे ये तो पता चल गया है कि प्रेजेंट टाइम में सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना सब चाहते हैं, और साथ ही में बनाना तो सब चाहते हैं पर सक्सेसफुल यूनिवर्स की गिनती बहुत कम है। तो ऐसा क्यों है? हाँ, तो इसी चीज बाद में बात करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं मार्वल से, जो अपनी कई सक्सेसफुल मूवीज और सीरीज के साथ टॉप पे है। तो मार्वल ने ऐसा क्या किया जो बाकी और कोई नहीं कर पा रहा है? देखो, अगर ध्यान से सोचोगे तो बहुत सी चीजें हैं, पर जो एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने में गलतियां होती है उन पे बात करते हैं। तो पहले रीजन पे आते हैं, जो कि है डूइंग एवरीथिंग सो फास्ट। देखो, किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, चाहे आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो या फिर सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हो। जल्दबाजी करोगे तो रिजल्ट में सेटिस्फेक्शन किसी को नहीं मिलने वाली। आई नो कि एग्जाम्पल बहुत वियर्ड था, बट समझो, जहां मार्वल ने अपना टाइम लेके सालों लगाकर परफेक्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया, बट मार्वल के अलावा जितने भी यूनिवर्स हैं जो फेल हुए, उनमें आप एक चीज देखोगे कि उनका सिनेमैटिक यूनिवर्स बहुत रश्ड फील होता है। एग्जांपल के लिए मार्वल के बिगेस्ट कॉम्पिटिटर डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को ले लेते हैं। जैसे एमसीयू में एवेंजर्स है, वैसे ही डीसी में है जस्टिस लीग। मार्वल ने अपनी फेस 1 की दी एवेंजर्स से पहले 5 मूवीज हमें दी थी, जिनमें आती है आयरन मैन 1, इनक्रेडिबल हल्क, आयरन मैन 2, थॉर और कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर, और फिर फाइनली दी एवेंजर्स। मार्वल ने अपनी एवेंजर्स जैसी बड़ी मूवी से पहले सारे कैरेक्टर्स को प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट और स्क्रीन टाइम दिया, ताकि हम कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाए, और इन सब के बाद हमें मिली सदी की सबसे बड़ी मूवी दी एवेंजर्स। बट उसके दूसरी तरफ डीसी का अलग ही चल रहा था। डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की जगह अपना अलग ही कंट्रोवर्सीज का यूनिवर्स बना रहा था। बट फिर भी मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, डॉन ऑफ जस्टिस, सुसाइड स्क्वाड और वंडर वुमन के बाद हमें देखने को मिली जस्टिस लीग, जो बहुत बुरी थी। मैं यहाँ जॉश व्हीडन की जस्टिस लीग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्नाइडर कट तो परफेक्ट था। कंट्रोवर्सीज को भी अगर साइड में रख दे तो जस्टिस लीग जैसी मूवी में कुछ कैरेक्टर्स के बारे में तो हमें पता था, बट बाकी एकदम से ही आ गए। पर जस्टिस लीग को अगर जस्टिस मिली तो वो मिली स्नाइडर कट से, जिससे थोड़ी बहुत होप्स हमें भी मिली थी, बट वार्नर ब्रोस ने अपना दिमाग लगा दिया और डीसी के 2 मेन पिलर्स को ही बाय बाय कर दिया। तो यार, डीसी रश में तो था ही, और साथ ही में प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं थी। इसी से आता अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि है एवरीथिंग नीड्स प्रॉपर प्लानिंग। मार्वल में हर चीज प्रॉपर प्लानिंग से की जाती है। कौन सा एक्टर किस रोल को प्ले करेगा, उस कैरेक्टर की जरूरत कहाँ है, और एक फेज में कितनी मूवीज होगी, और उस फेज का एंड कैसे करना है। बट डीसी, हे फैंस, हे, भले कोई डीसी को कितना ही डार्क और सीरियस क्यों ना बोले, बट हम तुम्हारे साथ है वार्नर ब्रोस। तो अच्छा, पर हमारे कुछ अलग प्लान्स हैं। मैन ऑफ स्टील 2 या ऐसे कोई तगड़ा प्रोजेक्ट, मैं एक्साइटेड हूँ। नहीं, ऐसे ही कोई छोटा मोटा है। हम बेन एफ्लेक और हेनरी कैविल को निकाल रहे हैं। ओह अच्छा है, निकाल रहे से मतलब क्या? हेलो हेलो, अबे नहीं यार, टीसीयू बर्बाद हो जाएगा ऐसे तो यार। अब कौन करेगा मदद? क्या हुआ? वार्नर ब्रोस नहीं सुन रहे यार, पर मैं सुनता हूँ। I am back as Superman. अबे कितना ऑफ टॉपिक हो गया बे। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जो कि है एवरीवन इज ट्राइंग टू बी मार्वल। आपको कई मूवीज के ऐसे एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे जो मार्वल की ही रेसिपी यूज करते हैं ताकि पिज्जा बना सकें, बट एंड रिजल्ट में हमेशा हलवा ही निकलता है। आई नो कि एग्जाम्पल बहुत बुरा था, बट समझो, ऐसी आपको कई मूवीज देखने को मिल जाएगी, जैसे हेल बॉय, जॉश व्हीडन की जस्टिस लीग और मॉर्बियस।
शॉर्ट में बोलूं तो हर मूवी को लाइट हार्टेड नहीं दिखाया जा सकता। हर कैरेक्टर की अपनी एक टोन होती है, उस कैरेक्टर के हिसाब से उस मूवी को बनाया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसका भी एग्जांपल मैं डीसी से ही लेना चाहूंगा। शज़ैम मूवी से इसकी स्टोरी बिली बैटसन के अराउंड घूमती है, जो कि बच्चा है जिसकी कहानी आप चाह कर भी सीरियस नहीं दिखा सकते। उसके उलट आता है बैटमैन। खुद सोच के देखो, बैटमैन जोक्स मारते हुए अच्छा लगेगा? तो कहने का मतलब यही है कि सिनेमैटिक यूनिवर्स डिफरेंट कैरेक्टर्स और मूवीज से बनता है, और हर मूवी को लाइट हार्टेड या PG-13 होने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और कि हर मूवी को सीरियस या R रेटेड होने की भी जरूरत नहीं है, चाहिए तो बस बैलेंस। A ticking bomb. Holy, breaking and entering! It's Batgirl! Quick, Batgirl, untie us. I've worked for you a long time and I'm paid less than Robin. Equal pay for men and women. No time for jokes, Batgirl. ये वाला फनी था। अबे वीडियो